क्लास एम्फीबिया, ड्यूल हैबिटेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्मस, और 2 पेयर्स के इनके पास लिम्स होते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो दो ही रीजन होते हैं, एक हेड होता है, नेक अपसेंट होती है, और ट्रंक के अंदर सारा जो थोरेसिक और एब्डोमिन दोनों पोर्शन इकट्ठे होके एक ही में बनाते हैं, तो ट्रंक रीजन बोला जाता है। टेल यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकती है कुछ फॉर्म में। स्किन है जो मोस्ट होती है, स्केल नहीं होता इनके पास। आईज हैं वो आईलिड्स के द्वारा कवर की हुई मिलेंगी। और टाइम्पेनम है जो कान का पर्दा, वो बाहर प्रेजेंट होता है। कोई पीना टाइप की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी, जो पीना है वो मैमलिया का ही स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है, जो लास्ट में पढ़ेंगे। इनके पास एक स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोएका प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो खाने वाली नाली है, यूरिन वाली डक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो भी गैमेट वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो एक सिंगल चैम्बर से ही यहाँ पे बाहर एक क्लोइकल अपर्चर होती है, उसी से बाहर निकलते हैं। और तो चैम्बर में जिसमें ये आके मिलती हैं तीनों की तीनों जो डक्ट हैं, वो क्लोइका चैम्बर कहलाता है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों के द्वारा देखने को मिल जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ओरिकल है, एक वेंट्रिकल होता है। तो एडवांसमेंट है हार्ट में, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगी, और ओवी पेयर्स होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी, लार्वा बनेगा, जैसे टेडपोल लार्वा होता है मेंढक के अंदर। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो एक्सटर्नल है उसके लिए वाटर के अंदर इनको जाना पड़ता है, इसलिए ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बफो है जो टोड जिसको बोलते हैं, राना, तो ये एक बार पिक ले लेते हैं हम, सारी आगे पीछे आ रही हैं। तो ये सबसे पहले है बफो, इंडियन टोड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है राणा जो सिंपल मेंढक होता है। उसके बाद ये ट्री फिश है, ट्री फ्रॉग है, पतले वाला जो पेड़ों पे चढ़ता है, ट्री फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद है ये सैलेमेंडर, सैलेमेंडर को भी काफ़ी पढ़ा जाता है, इसके अंदर रीजनरेशन पाई जाती है। टेल जो रीजन ये दिन का कट जाता है, हाथ पैर भी कट जाते हैं, तो ये अपने रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद लिम्बलेस एम्फीबिया है जो इस्थियोपिस, तो ये स्नेक जैसा दिखाई देता है, लिम्स नहीं होते। बाकियों में लिम्स हम देख रहे हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इनके पास लिम्स नहीं होते, तो ये रेप्टाइल स्नेक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एम्फीबिया के अंदर आते हैं। उसके बाद है क्लास रेप्टिलिया। तो रिपेयर या रेप्टम का मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड होता है ये, जिसका मतलब है टू, क्रीप और क्राल। तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं ये, और पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, और क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन इनके अंदर पाया जाता है। रेंग के चलते हैं ये, वेटिकेबल चलते हैं। बॉडी है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, और एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जो मतलब मजबूती प्रदान करते हैं इनको। उसके बाद टाइम पैनम है वो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सेम कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, स्पेशल पीना टाइप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। लिम्स हैं जब प्रेजेंट होंगे तो पेयर में पाए जाएंगे। 3 चैम्बर्ड इनके अंदर हार्ट देखने को मिलेगा, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। स्नेक्स और लिजार्ड हैं वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं स्किन कास्ट के रूप में। स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओवीपेरस यहाँ पे देखने को मिलेगी कंडीशन। एग लेइंग और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं जो अलग अलग चिलोन टर्टल, जो कि फिन टाइप में इनके पाँव देखने को मिलेंगे, ये पानी में रहता है ज़्यादातर। उसके बाद है टोरटोइज, जो नाखून से देखने को मिलेंगे कि ये लैंड फॉर्म होती है, ये मैराइन फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद है चैमलियन, जो ट्री लिजार्ड भी बोलते हैं इसको, गिरिकेट भी बोलते हैं, रंग बदलता है जो। गार्डन लिजार्ड इसी जैसी होती है, लेकिन थोड़ा रंग वगैरह चेंज नहीं करती हैं। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर, ये एलिगेटर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा फर्क होता है बस इनमें बॉडी स्ट्रक्चर में। जो हेमिडेक्टिलिस है वाल लिजार्ड, जो दीवारों पे नॉर्मल छिपकली मिलती है घरों में। और पॉइजनस स्नेक है जिसके अंदर कोबरा आ जाता है, जो स्पेशल खास बात है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिलती है इनके हुड के ऊपर। और बेनगेरस्क्रेट होता है, ये पट्टियाँ सी बनी होती हैं। और एक वाइपर, जो कि पट्टियाँ सी इस पे बनी होती हैं लेकिन जहरीले सांप होते हैं काफ़ी। उसके बाद है
क्लास एव्स बर्ड्स जिसके अंदर आ जाते हैं, तो इनकी खास बात है कि इनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं छोटे, और मोस्ट कैन फ्लाई, काफ़ी सारे उड़ सकते हैं लेकिन कुछ फ्लाइट लेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है। तो पोसेसिव बीक, इनके पास बीक चोंच होती हैं। फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, पंख बनाते हैं जो कि स्केल्स, और साथ में इनके पास स्केल्स भी पाए जाते हैं कहाँ पे, हाइंड लिम्स पे, जो कि इनको वॉकिंग चलने में मदद करते हैं, स्विमिंग तैरने में। जैसे जो डक होते हैं उनके अंदर क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज और जो पेड़ की टहनियाँ हैं उनको पकड़ने में मदद करते हैं। जो लिम्स हैं फॉर जो हाइंड लिम्स हैं, स्किन है वो ड्राई होती है, इनके पास कोई ऑयल गैलैंड नहीं होती, ऑयल ग्रंथि नहीं होती, केवल टेल रीजन के बेस पे ही पाई जाती है। एक एंडोस्केलेटन है ओसिफाइड होता है, हड्डियों का जो बना होता है ओसिफाइड बोन ही होता है, और जो लंबी बोन होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, एयर कैविटीज उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूमैटिक बोन बोला जाता है। एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिनको क्रोप एंड की जार्ड बोला जाता है, जो कि इनका जो खाना है उसको पाउडर फॉर्म में करने में मदद करते हैं, क्योंकि बीक होती हैं, इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते, तो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, टू ओरिकल टू वेंट्रिकल, वार्म बल्टेड होते हैं होम्योथर्मस, तो वार्म बल्टेड नेचर हम मैमल्स में और एव्स में ही देखते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो उनको रेगुलर रखने के लिए इनको वार्म बल्टेड बोला जाता है। 37 डिग्री के आसपास इनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। उसके बाद रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म है ये, और एरोबो एरोबो एरियल फॉर्म है, हवा में रहती हैं। उसके बाद एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, जो एयर सेक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं लॉन्ग बोन्स में पाई जाती हैं, तो वो लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कि इनको रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एडवांस करेक्टर ही मिलेंगे, ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। तो डायग्राम हम देख सकते हैं, कोरवस है जो क्रो नॉर्मली देखने को मिलता है, कोलंबा पिजन कबूतर, और सीटाकुला पैरेट, काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद है ओस्ट्रिच स्ट्रूथियो बोला जाता है इसको, सबसे बड़ा जो सेल होती है इसी का जो एग होता है ओस्ट्रिच एग, तो वो सबसे बड़ी सेल में भी आता है। पैओ पिकॉक मोर होता है, और उसके बाद एप्टेनोडाइटस पेंगुइन होती हैं, ये भी नहीं उड़ सकती। और नियोफ्रोन जो वल्चर होता है गिद्ध, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खत्म खाता है और एक स्क्वेंजर का काम भी करता है, साफ सफाई रखने में मदद करता है। हालांकि इनकी जो संख्या है अभी काफ़ी कम हो गई है, तो बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा चुके हैं और टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसके बाद क्लास लास्ट रहेगी अपनी मैमलिया, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ खास करेक्टर्स भी होते हैं इनके पास, अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स जो बर्फ़ के जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं पोलर रीजन में। डेजर्ट मरुस्थल में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे, जंगलों में, और ग्रासलैंड्स घास के मैदानों में, डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में। और ये उड़ने के लिए भी अडेप्टेड होते हैं, जैसे बैट फ्लाइंग फॉक्स, और जो वाटर के अंदर भी जैसे डॉल्फिन और ब्लू व्हेल है वो वाटर में मिल सकता है। तो जरूरी नहीं फिश हैं वही वाटर में मिलेंगी, ये भी फिश ही होती हैं, लेकिन ये मैमल्स कैटेगरी में आती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से। इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है जिसको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जो यंग वंस को। टू पेयर्स के लिम्स हो सकते हैं इनके पास, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, जो चलने के लिए बने हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं, रनिंग में दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग पेड़ पर चढ़ने के लिए, बोरोइंग बिल वगैरह बनाने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, और फ्लाइंग उड़ने के लिए भी बने होते हैं। हेयर्स पाए जाते हैं स्किन पे जो खास बात होती हैं, और एक्सटर्नल ईयर, इनके पास एक पीना भी प्रेजेंट होता है जो एक्सटर्नल ईयर को डिनोट करता है, जो कि साउंड वेव्स है उनको कलेक्ट करने में मदद करता है। अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 टाइप के टीथ होते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, होम्योथर्मस है, वार्म बल्टेड एनिमल हैं, और रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा लेते हैं ये। सेक्सिज सेपरेट हैं। अब बोलो फिश हैं तो गिल्स होनी चाहिए, लेकिन फिशेज के पास भी डॉल्फिन है चाहे ब्लू व्हेल है, तो वो आपकी
सांस लेने के लिए उनको सतह पे आना पड़ता है, सांस भरते हैं उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, फिर सांस लेने के लिए फिर सरफेस पे आना पड़ता है। तो लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस हैं वो सेपरेट मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, वीवी पैरस हैं, ज़्यादातर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, प्लेटिपस हम डायग्राम भी देखेंगे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद है एग्जाम्पल है मैमल्स के। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम मैक्रोपस कंगारू को देखते हैं, जो कि ब्रूड पाउच होती है। यहाँ पे एक बच्चा भी लिए हुए है, ब्रूड पाउच प्लेसेंटल और मैमल्स, मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स जो हम पढ़ते हैं तो उनमें ये मार्सुपियल्स में आते हैं। उसके बाद टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है, बैट चमगादड़ जिसको बोलते हैं। कैमलस कैमल होता है, डेजर्ट में पाया जाता है। मकाका मंकी। रेटस चूहा होता है। कैनिस डॉग। फेलिज कैट। एलिफेंट एलिफेस एलिफेंट होता है। इक्वस हॉर्स, ये ब्लू व्हेल आ गया इक्वस, वैसे आप इनको पता ही है इक्वस, ये आगे पीछे आ रहे हैं थोड़े। इक्वस हॉर्स आ जाता है, डॉल्फिन आ जाती हैं फिर, और डॉल्फिन के बाद ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा जीव है धरती के ऊपर। उसके बाद है टाइगर्स, टाइगर, ये टाइगर है। उसके बाद लियो लायन हो गया, और प्लेटिपस है जो एक सिंगल ऐसा है जो ओवी पैरस होता है,